आपने मुझे मतलब अभी 10-15 एपिसोड देखा है एंड यू आर जजिंग मी ऑन बेस्ड ऑन दैट कि 7 to 28 आर्टिस्ट हैं। मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि हर कोई मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हों और मैं घर आऊँ तो पापा पापा करते हुए कोई भागे। हाउ आर यू भाई, कैसे हैं आप? गुड भाई, हाउ आर यू लॉन्ग टाइम। मैं भी भाई बहुत अच्छा हूँ और काफ़ी टाइम के बाद मैं आपसे मिला हूँ और मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बस लाइकवाइज अपना भी यही है। सो भाई, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम हमने बात की थी और जब भी हम बात करते हैं लोगों को वो बातें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और शो को, कैरेक्टर को, प्रेम को 6 मंथ्स हो गए हैं। जी क्या फील अप कर रहे हो? क्या ऑडियंस का फीडबैक, क्या ऑडियंस के कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स अब मिल रहे हैं आपको? बहुत अच्छा लग रहा है एंड सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जो ऑडियंस का जो रेंज है वो 6 साल से लेके 60 साल तक की जो लोग हैं वो उनके मैसेजेस आते हैं। कोई कहता है मेरी मेरी बेटी को आप बहुत पसंद हो, छोटी बेटी है, वो बच्चे को आप बहुत पसंद हो। कोई कहता है मुझे बहुत पसंद है ये बहुत। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं जो अलग अलग रेंज के, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आपका कैरेक्टर हर रेंज को पसंद आ रहा है। तो दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। लेकिन शिवम, कई सारे लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि यार कि एक्टिंग का जो ग्राफ जो है ना वो शिवम का डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम सिचुएशन देखते हैं, जैसे जैसे हम इमोशनल सीन हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो रोमांस हो, जो शिवम ने शुरुआत जहाँ से की थी अब वो वहाँ से 10 कदम और आगे है। जी, तो वो तो देखिए वो कुदरत का नियम है कि आपको अगर आप चाहते हो तो आपको बढ़ते ही जाना है आगे इन टर्म्स ऑफ योर क्राफ्ट ऑल्सो। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक सीन्स का भी बहुत मैटर करता है कि आपको वो सीन्स लिख के आए जिसमें आप अपने कैपेबिलिटीज़ भी दिखा सको, वो इमोशनल जो रेंज है वो आप दिखा सको, यू नो। तो वो आई वुड लाइक टू थैंक माई टीम ऑल्सो कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है इस कैरेक्टर को, कि इसने गुस्से से लेके, प्यार से लेके, रोमांस से लेके, चाइल्ड लाइक नेचर से लेके, सेंसिबल से लेके, सेंसलेस से लेके, सही से लेके, गलत से लेके, हर रेंज में वो कैरेक्टर घुसा है। और ये चीज़ बहुत पसंद आ रही है मुझे एज अ परफॉर्मर भी, कि मुझे वो मौका मिल रहा है हर चीज़ करने का, यू नो। नहीं तो बहुत इजी हो जाता है कि एक कैरेक्टर को आपको हीरो बनाना है, आप सीधा हीरो बना दो उसको, और यू नो ही शुड ऑलवेज स्टैंड बाय द ट्रूथ, वो कभी गलत नहीं करेगा या वो नहीं करेगा। बट एट द सेम टाइम इफ़ वी हैव टू पोर्ट्रे अ ह्यूमन, इट्स अ मिक्स ऑफ एरर्स एंड मिरेकल्स। तो वो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो वो बहुत मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा टाइम था प्रेम के लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये वाला सीन मेरे लिए परफॉर्म करना, वो कौन सा था? सर सीन का तो मैं नहीं बोलूँगा, दिन की बात होती है। जैसे अभी कौन कभी सा दिन सबसे ज़्यादा मुश्किल था जो आपको अभी लगता है? परसों का गया मेरे लिए, परसों का, जबकि सीन्स कुछ ऐसे थे नहीं, बहुत लाइट सीन्स थे और 2-4 सीन्स थे। बट परसों आई वाज जस्ट नॉट इन द जोन, आई वाज डिसओरिएंटेड एंड बहुत थकान थी बॉडी में। तो वही इसीलिए कहते हैं रेस्ट भी ज़रूरी होती है। तो आज का जो दिन छुट्टी का मिल गया तो आई थिंक आई विल गेट बैक सुपर चार्ज्ड। तो वो कई बार दिन आते हैं ऐसे 15-20 दिन में एक दिन आता है जिसमें यू नो यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड एंड लैक ऑफ स्लीप एंड डिसओरिएंटेड। तो आप एक्चुअली वो ग्राफ को समझ नहीं पाते अच्छे से। एंड देन देयर इज़ लॉट ऑफ टीवी में स्पेशली ये होता है कि आप एक सीन आप 4 एपिसोड पहले का कर रहे हो और उसके नेक्स्ट सीन आप शूट कर रहे हो 4 एपिसोड बाद का। तो बीच में जो ग्राफ गया वो आपको पता ही नहीं है क्या हुआ, ना अपने स्क्रीन प्ले आपको पता चल रहा है, ना कुछ पता चल रहा है। तो फिर देन इट्स ऑल अबाउट व्हाट टीम यू हैव एंड हाउ दे मैनेज यू। तो उनकी विजन पे बहुत निर्भर रहता है इंसान, एक एक्टर की। इस तरीके से जब शेड्यूल आता है हमारे पास तो, और जब फिर ऊपर से आपका दिन भी ऐसा डिसोरिएंटेड आप फील करो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो मुझे परसों ऐसा फील हो रहा था कि यार ना मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी, ना मेरे कुछ ऐसा हो रहा था, यू नो। देन आई टुक टाइम ऑफ एंड आई स्लेप्ट। उसके बाद रात को अगले दिन मैं जिम भी नहीं गया, आराम से उठा। तो देन आई वॉज बैक टू माई एनर्जी एंड माई जोन। मतलब टीवी में इतना मुश्किल होता है कि यार कि आपकी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको काम परफॉर्म करना है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आपका गला ख़राब है, आपको फीवर है, कुछ भी है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आपको काम करना ही करना है, आपको सीन करना ही करना है। तो इस वजह से कई बार आप बहुत बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो एंड कई बार यू सी दैट अरे ये सीन बेटर हो सकता था या ये सीन ऐसे हो। मैं पर्सनली देखता हूँ तो जो भी मैं अपना सीन देखता हूँ मैं उसमें देखता हूँ अरे इसमें मैं ये कर सकता था या ये मैं बेटर कर सकता था या ये होता, तो वो आप होता ही है।
तो इट हैपन्स, बट एट द सेम टाइम आई वुड बी हैप्पी टू से दैट कि मैंने 10 में से एटलीस्ट 6 से 7 बार आई हैव ऑलवेज बीन यू नो आई हैव ऑलवेज हिट द बुल्स आई इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ द कैरेक्टर. बाकी परफॉर्म कैसा किया नहीं किया उसके लिए मेरे डायरेक्टर्स हैं जो मुझे बताते हैं. कभी ऐसा हुआ है भाई यहाँ पे कि आपको किसी सीन के लिए या किसी या जो आपने परफॉर्म किया जो आपको लगा हो यार कि यहाँ पे ना इसके लिए मुझे ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा मिल गई है, किसी ने कमेंट किया हो या डीएम किया हो यार ये सीन ना हमें रिलेटेबल नहीं लगा, ये सीन हमें वैसा लगा नहीं जैसा इसको लगना चाहिए था? जी सर, ट्रोलिंग जो मैं बोलूँ ना, जितने भी मैंने ट्रोलिंग देखी है, इट इज़ नेवर बीन बिकॉज ऑफ अ सीन, इट हैज़ ऑलवेज बीन बिकॉज ऑफ अ कैरेक्टर. कि अरे यार तूने ये बोला था और अब तू ऐसा कर रहा है, यू नो तू अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहा है, तू अपने फादर के साथ ऐसे बात कर रहा है. सो इट हैज़ ऑलवेज बीन अकॉर्डिंग टू द जो सिचुएशन ऑफ द शो चल रही है कि प्रेम ने ऐसा क्यों किया या वो क्यों किया, वाई आर यू लाइक दैट, यानी ना. तो उसको मैं समझता नहीं हूँ क्योंकि दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी एंड स्टोरी इज़ you can never see, it's like 1.4 billion people in the country and आप सबको satisfy नहीं कर सकते कभी भी लाइफ में. तो it will change, वो चीज़ें बदलती रहेगी. जो आपको शायद पहले ट्रोल करते थे वो आज आपकी तारीफ़ करते हैं. बिकॉज सबसे ज़्यादा उस वक्त में जो आपको, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सबसे ज़्यादा जो आपको लगता हो यार कि इस बात ने ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ये बात चुभी थी मुझे जब मैं नया आया था, जब मैंने काम करना शुरू किया था, कि ऐसा होता है स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं क्योंकि लोगों के पुराने जो फेवरेट्स होते हैं, पुराने लोग जो होते हैं, लाइक मैं अगर अनुज के अगर कैरेक्टर की मैं बात कहूँ, लोग दीवाने थे उस कैरेक्टर के, लोग बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे. फिर आप आए, टीआरपी थोड़ी सी लो गई, देन आप लोग ने फिर मेहनत की, आप लोग ने फिर काम किया, फिर टीआरपी ऊपर गई. उस वक्त में जो आपको लगता हो यार कि हाँ यार यहाँ पे ना लोगों ने थोड़ा सा मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, वो कौन सा मोमेंट था? आई थिंक वो स्टार्टिंग का ही फेज़ होगा क्योंकि उसमें आप मतलब एज एन एक्टर मुझे भी ये फील हुआ कि आपने मुझे मतलब अभी 10-15 एपिसोड देखा है एंड यू आर जजिंग मी ऑन बेस्ड ऑन दैट कि यू नो ही कांट डू इट और ये वैसा है. बट एट द सेम टाइम आई विल से कि दैट ऑल स्टॉप्ड आफ्टर अ मंथ एंड यू नो एवरीथिंग चेंज्ड एंड इट चेंज्ड फॉर द गुड. तो आई हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑल्सो. ये मैं समझ चुका था कि ये ऐसा होता है, हर लीप के बाद ये ऐसा होता है. बिकॉज मैं ये रिश्ता में भी था, तो ये रिश्ता में भी सेम सिनेरियो था, वो लीप लिया गया था एंड देन यू नो उनके कैरेक्टर्स को भी वो फेस करना पड़ा था. बट एट द सेम टाइम वहाँ पर भी 1-1.5 महीने बाद वो सब चीज़ें रुक गई थी एंड यू नो नाउ दे हैव सच अ गुड फॉलोइंग. तो इट ऑल टाइम के साथ सब चीज़ें चली जाती है. लोग बिकॉज आई अंडरस्टैंड ऑल्सो इट्स अ मीडियम जहाँ पर डेली लोग आपको देख रहे हैं, तो वो आपसे अटैच हो जाते हैं बहुत और उनका एक फीलिंग्स हर्ट हो जाती है कि अगर वो चेंज हो जाए कैरेक्टर या वो ख़त्म हो जाए कैरेक्टर, तो वो होता है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस. तो अभी उस सब चीज़ को लेके दुख नहीं होता. बट हाँ एक थोड़ा सा होता था कि यार एटलीस्ट देख तो लो, चांस तो दे दो यार. कहीं वो होता था कि यार ऐसा ना हो कि ये जो 2-4 मैसेजेस आ रहे हैं उसके लिए कहीं यू नो मेरे डायरेक्टर देख लें और वो सोचे मुझ में कुछ कमी है. बट दे आर सो मैच्योर और उनके लिए तो नॉर्मल बात है ये. बट अभी ऐसा कुछ नहीं होता बिकॉज दैट कुड बी द रीज़न ऑल्सो क्योंकि वो सब चेंज भी हो गया एंड आई एम अभी अप्रिसिएशन ज़्यादा मिल रही है इंस्टेड ऑफ ट्रोलिंग. तो इसलिए आई थिंक अभी मैं उस साइड पे देखता ही नहीं एंड मैंने यही सीखा है कि उस साइड पे देखो ही मत. अब आपकी कभी गौरव से कोई बात हुई, कभी अनुज के कैरेक्टर से कभी मुलाकात हुई या कभी सेट पर आप गए हो, कभी आपने शूटिंग वगैरह कभी उनके साथ में कोई मोमेंट आपने कभी कोई जिया हो या शेयर किया? मैं बस उनसे जो हमारे रोमेश सर के ब्रदर का रेस्टोरेंट ओपनिंग थी वहाँ मिला था एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और बहुत बबली एंड ह्यूमरस इंसान है वो. तो अच्छा थोड़ी 5 मिनट बात हुई उनसे और अच्छा है. बाकी मैं उनको जानता ही नहीं हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ. शॉकिंग लगी आपको उनकी ये बात है कि उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं इन दिनों जब वो कहते हैं कि रूपाली गांगुली मेरी दोस्त नहीं है? एक्टर्स बहुत अच्छी हैं, काम उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, अच्छे से करते हैं. बट ऑन अ पर्सनल लेवल हो सकता है कि यू नो एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू से एंड वेरी बोल्ड थिंग टू से कि क्योंकि ऑडियंस उसका कोई भी मतलब निकाल सकती है. बट इफ़ आई सी माई सेल्फ, मेरी लाइफ में भी 5-6 दोस्त हैं. अभी मेरे सेट में 27 to 28 आर्टिस्ट हैं
मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि हर कोई मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड है या कुछ है, बट आई एम गुड विद एवरीवन और सब मेरे से बात करते हैं, मैं सबसे बात करता हूँ, सबके साथ एक सिक्योर्ड फीलिंग आती है। तो आप एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हो तो यू शुड हैव अ गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन। मतलब जिस तरह से हम कहते हैं यार कॉर्पोरेट लाइफ में या कोई और लाइफ में कि यार कि मतलब वर्क प्लेस वाले लोग कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते, क्या टीवी में भी वैसा ही होता है? आप दोस्ती को वैसा ले लेते हो कि मैं दोस्त को क्या मानता हूँ, मैं किसी इंसान को ऐसे, हम दोनों मिलते हैं, आपने कितने बार मेरे से इंटरव्यू लिया है, हम भी दोस्त हैं, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी मैं रात को 3 बजे आपको फ़ोन थोड़ी करूँगा या आप मुझे थोड़ी करोगे। इट्स अ गुड प्रोफेशनल फ्रेंडशिप, है ना। एंड देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज पर्सनल फ्रेंडशिप, जो मेरा बचपन के दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जो जिनको मैं अपने ऐसा मानता हूँ कि हाँ, जो जिनको हेलो से पहले गाली देता हूँ, तो दैट इज़ अ डिफरेंट रिलेशनशिप दैट यू शेयर। एंड आई थिंक उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, तो उसमें क्या गलत है, मतलब मुझे तो कुछ नहीं लगता है। इतनी अच्छी पेयरिंग है उनकी, और जिस तरह, एंड रूपाली मैम ऑल्सो, शी हैज़ ऑलवेज बीन गुड, सेड गुड अबाउट यू नो हिम, एंड बहुत अच्छे से कहते हैं कि यार बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और बहुत तारीफ़ करते हैं। तो दोनों, आई थिंक वो जो उनकी कमरेडरी एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर है, दैट इज़ फ्रॉम द बोथ साइड्स। और बाकी आप बोलोगे कि ऐसी चड्डी बड्डी वाली दोस्ती है, वो ज़रूरी नहीं है सब में हो, या कईयों में हो जाती है, कईयों में नहीं होती, बिकॉज इट्स ऑलवेज देयर आर 2 पीपल इन्वॉल्व इन अ फ्रेंडशिप, राइट। तो वैसा जब सेट पे और ज़्यादा लोग आ जाते हैं और ज़्यादा कैरेक्टर जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होती है, इनसिक्योर लगते हैं आप कहीं ना कहीं यार कि अब मेरे कैरेक्टर को थोड़ा कम दिखाया जाएगा, राघव का कैरेक्टर आ गया, मोहित का कैरेक्टर आ गया, और धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो चीज़ दिल के अंदर फील आती है, अरे यार अब ना थोड़ा स्क्रीन स्पेस मेरा से थोड़ा कम हो जाएगा, प्रेम से ना लोगों का थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा हट जाएगा, वो चीज़ें दिलो दिमाग में चलती है कहीं ना कहीं। सर मैं आपको अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इतना खुश हुआ था कि भाई अब कम से कम शायद मुझे थोड़ी छुट्टी मिले, या हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिल जाए, 10 दिन में 1 दिन छुट्टी मिल जाए, क्योंकि अब स्टोरीज़ हैं, इतना पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं। तो मैं इतना खुश हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। अभी मैं 1 महीने बाद मुझे छुट्टी मिली है। तो मैं यही बोलूँगा कि जो मेरी जो ट्रेनिंग है, जो मैंने सीखा है, आप अगर 1 मिनट की भी फुटेज है आपकी पूरे एपिसोड में, या आधे सेकंड की भी है, आप उसमें अपना बेस्ट करो, और जितना सिक्योर फील कर सकते हो उतना सिक्योर करो, क्योंकि एक अच्छा एक्टर वही होता है जो अपना ना देखे, सीन वाइज देखे, स्टोरी वाइज देखे, कि अगर जिस स्टोरी में किसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किसका मुद्दा है। हर सीन प्रेम के एंगल से नहीं लिखा जाएगा, हर सीन अनुपमा के एंगल से नहीं लिखा जाएगा, हर सीन राही के एंगल से नहीं लिखा जाएगा। तो सीन की भी एक अहमियत होती है कि कौन से कैरेक्टर के लिए वो सीन लिखा गया है, तो वो ज़रूरी है कि वो उस कैरेक्टर को वो चीज़ उसके पास जानी चाहिए। तो वो हो कि ऐसा सीन में, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई ऐसा सीन है जिसमें अनुपमा मैम को अपनी कोई मैसेज देना है या वो देना है कि आपको बेटी ऐसी होती है, वो ऐसी है, वो उनके मुंह से ही अच्छा लगेगा। वो मैं जितना भी बोल दूँ कि बेटी ऐसी है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या जो भी बोलूँगा, वो मेरे कैरेक्टर पे ही नहीं जाएगा, बिकॉज दैट हैज़ ऑलवेज बीन अनुपमा, क्योंकि उन्होंने वो चीज़, वो जर्नी देखी है। ऐसा हमने दिखाया कि कोठारीज आर वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द कंट्री, तो कंट्री के वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल के मुंह से, वो ऐसे बेटे के मुंह से जो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहा और जो अपनी फैमिली को वैल्यू नहीं करता था पहले, अभी करना शुरू कर दिया, तो उसके मुंह से ये बातें आई थिंक ऑडियंस को जचेंगी भी नहीं, जो कि उनके मुंह से। और कोई ऐसी बात होगी जो मेरे कैरेक्टर पे जाएगी, वो शायद जो एक चर्पी और चाइल्ड लाइक जो बातें प्रेम करता है, वो शायद रूपाली मैम के, अनुपमा जी के मुंह से शायद आपको इतने अच्छा मज़ा ना आए सुनने में। तो वो कैरेक्टराइजेशन है, और वो स्टोरी के हिसाब से कौन सी चीज़ किस पे, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा डायलॉग सूट करेगा, तो आई थिंक दैट मैटर्स, और ऑडियंस को भी तभी मज़ा आता है। कई सारे लोगों का, ऑडियंस का यहाँ पे ये भी कहना है कि यार कि अनुपमा को शो के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज़्यादा उनको प्रेस किया जाता है, ज़्यादा उनकी बातें की जाती हैं कंपेयर टू अदर्स कैरेक्टर्स। पर क्यों ना किया जाए? लगता नहीं यार कि हम भी काम कर रहे हैं, हमारी भी बात हो, हमें भी लोग प्रेस करें, हमारा ड्यू हमें मिल जाता है। अभी एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगा कि मैम 5 साल से काम कर रही है, तो थोड़ा तो बनता है यार। मैं मतलब 5 साल एक टीवी शो को देना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग सर। 6 महीने में लोग ऐसा हो जाते हैं कि भाई क्या यार अब कुछ और करना है, बिकॉज एक एक्टर जो होता है ना, वो
कब तक एक कैरेक्टर में घुसा रहेगा, एक हर चीज़ का वो सोचता है कि यार अब मुझे डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करना है। सबसे सबसे ज़्यादा हम यंग एनर्जी के साथ होता है, क्योंकि जो हम वी वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड वी वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स, कि आज मैं ये बना, कल मैं कोई ऐसा किलर का कैरेक्टर निभाऊँ या कल वो बना। टीवी में हमें वो आज़ादी नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी आप थोड़ा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि मुझे कुछ डिफरेंट चीज़ करने को नहीं मिल रही है। एंड वो लोग जो 5-5 साल से, लाइक तारक मेहता हो गया या कोई ऐसा शोज़ हो गए, क्या कहलाता है, रिश्ता में जो हमारे गोयंका जी है, 7-7 साल 8-8 साल से एक चीज़ कर रहे हैं, वो उसके लिए भी आपको कितना पेशेंस चाहिए, और वो चीज़ बखूबी कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है, किसी की कंप्लेन नहीं है, ऑडियंस की कंप्लेन नहीं है, प्रोडक्शन की कंप्लेन नहीं है, वो चीज़ चल रही है। तो आपका कितना पेशेंस लेवल कितना हाई होगा और आप कितने अच्छे से काम कर रहे हो, ये दिखाता है। और फिर आपको अगर थोड़ी सी बाकियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है तो क्या प्रॉब्लम है। बट ऐसा पर्सनली वो हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट खुद देते हैं मैम को। पर्सनली शी नेवर डिमांडेड कि अरे मैं ऐसी हूँ तो मुझे ये। इसका ऐसा कहना है लोगों का, दर्शकों का, क्योंकि जो मैंने आपके कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, जो मैंने सोशल मीडिया पे लोगों की जो बातें पड़ी हुई हैं, वहाँ पे उनका एक ऐसा कहना है कि यार कि प्रेस ज़्यादा किया जाता है उनको कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि मेहनत सब कर रहे हैं वहाँ पे। तो मुझे कोई ऐसा नहीं है, मतलब मुझे जो प्रेज़ करते हैं वो करते हैं, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मेरे हिस्से का प्रेज़ मैम की तरफ जा रहा है। जो उनको जो मिल रहा है वो डिज़र्व करती है। और जहाँ से आप बात करें इंपॉर्टेंस की, तो वो हम खुद पर्सनली उन्हें देते हैं, क्योंकि बिकॉज इट्स अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अस। बाकी मैं रोज़ जाके हाथ थोड़ी जोड़ दूंगा उनके आगे, बट एट द सेम टाइम एज अ को एक्टर, एज अ पर्सन हु हैज सस्टेन्ड फॉर पास्ट 5 years एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हर, तो वो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, बट शी हैज़ नेवर डिमांडेड दैट स्पेस फ्रॉम अस एंड दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम अस। तो वो सबके साथ है सर। मोटिबा हो गई, हमारे राहिल जी होंगे, जितने भी बड़े सीनियर लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में 20-20 साल से हैं, तो वो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हम देते हैं उनको। क्या एडवाइस, क्या बात आपने सीनियर एक्टर से उनके साथ में काम करते करते आपने सीखी है, जो आपको लगता हो कि यार कि ये क्वालिटी इनके अंदर है, ये क्वालिटी मैं भी इनसे लूँ या मैं भी इनसे सीखूँ, या उनकी आपको एडवाइस हो, वो क्या है? मैम सर, मुझे ऐसा पर्सनली एडवाइस तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं दिया, बट मुझे बहुत एक्टर्स जो मेरे साथ काम कर चुके, जब बापूजी ने मुझे अभी बोला था या अनुपमा मैम ने बोला कि तू ऐसा ही रहना, तू बदलना मत, तो ये चीज़ मुझे एज ए फ्रेशनेस जिंदा रखो, जिंदा रखना। जो तेरे अंदर का पैशन है, जो तेरे अंदर की फायर है, एनर्जी लेवल है, इसको ख़त्म मत करना। जो तू जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करता है, तो उसको अपने अंदर के रियलिज्म को ख़त्म मत करना। एंड डोंट चेंज, डोंट थिंक दैट यू हैव बिकम समथिंग एंड तेरे कल को पैसा आएगा लाइफ में, फेम आएगी, वो सब आएगा, बट ये जो तेरे पास जो इनोसेंस है, जो वल्नरेबिलिटी है, इसको बचा के रखना। तो ये चीज़ मुझे बोली है, तो मैं इसको एज ए एडवाइस ही समझता हूँ, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस वाले लोग बोल रहे हैं तो कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ। ये बात राजन जी ने भी कही थी अपने एक इंटरव्यू में कि यार कि सक्सेस ना एक्टर्स को बदल देती है जी। क्या मतलब है, क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है यार कि जिस तरह से इन्होंने, इन सब ने भी यही बोला कि यार कि बदलना मत, वैसे ही रहना जैसे हो, और राजन जी ने भी सेम ही बात कही है। क्यों ये बात उनको ऐसी लगी है, क्यों उन्होंने ये बात फील की है कि मतलब यार कि ऐसा हो जाता है, यार लोग ऐसा करने लगते हैं, एक्टर्स ऐसा करने लगते हैं? क्योंकि उन्होंने शायद देखा होगा, उनका एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज़्यादा है। मैंने भी देखा है थोड़ा बहुत, तो लेकिन लोगों को बदलते हुए, बट एट द सेम टाइम मैं वो चीज़ लेके ही नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं सबसे पहले एक्टर इसीलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि दैट मेक्स मी फील हु आई एम। वही मुझे एक ऐसा प्रोफेशन लगा था इस अपनी लाइफ में, जिसमें मैं अपनी लाइफ के इनपुट्स या आई कैन टेक समवन एल्सेस थिंग्स एंड पोर्ट्रे दैट, और आई कैन टेक फ्रैगमेंट्स ऑफ माई लाइफ एंड पोर्ट्रे इन अ कैरेक्टर, और उसमें मैं सबसे ज़्यादा फ्री फील करता था। वो जो कैमरा के सामने अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो बड़ा फ्री महसूस कर रहा हूँ, और कोई ऐसा झिझक नहीं होती थी लाइफ में। तो वो अगर वो चीज़ ही मैं खो दूँगा तो मैं क्यों कर रहा हूँ एक्टिंग। कोई ऐसा आज की डेट में वैसा नहीं है कि आप करोड़पति बन जाते हो। देर आर सो मैनी अदर थिंग्स, सो मैनी करियर ऑप्शंस, और मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने एक अच्छी डिग्री हासिल की है, मैं बात अच्छी कर लेता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे और कोई प्रोफेशन में मेरा कुछ हो नहीं सकता था। मैं ज़रूर जहाँ करता कुछ ना कुछ अच्छा ही करता। तो इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और अगर वही आपकी ख़त्म हो जाए और आप कुछ और इंसान बन जाओ तो फिर क्यों ही कर रहे हो वो। तो वो मेरा ऐसा मानना है कि मतलब जैसे हो वैसे रहो, और अगर चेंज होना ही है तो अच्छे के लिए हो। अगर आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा है तो उस गुस्से को कम करो, बिकॉज नाउ पीपल आर फॉलोइंग यू, लोग देख रहे हैं। अगर आप
गलत बातें ज़्यादा कर रहे हो तो वो शायद पर्सनल लाइफ में कर लो, प्रोफेशनल लाइफ में मत करो, तो क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई मुझे बोल रहा है कि एक मेरी 6 साल की बेटी आपको बहुत अच्छा, या 6 साल का बेटा आपको बहुत पसंद करता है, तो मेरी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ऐसा कुछ ना करूं कि वो कुछ ऐसा फॉलो कर ले जो उसे नहीं करना चाहिए। तो यू शुड चेंज फॉर द बेटर, नॉट फॉर द वर्स कि आप एरोगेंट हो जाओ। और किस बात का एरोगेंट? व्हाट्स योर टेक ऑन डिजिटल कंटेंट? जिस तरह से आपने बोला कि यार कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मेरे काम की, मेरी चीज़ों की, और 6 साल के बच्चे जो हैं वो सब लोग कंटेंट देख रहे हैं डिजिटली। आज के वक्त में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बहुत सारी ये चीज़ें की जा रही हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या वो सही है या वो गलत है, या उस पर भी कुछ बाउंडेशन लगनी चाहिए? लोगों को अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए कि यार कि वो क्या वो शेयर कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, सी मैं यही बोलूँगा कि कोई भी कंटेंट है, आप मूवी भी देख लो या कुछ भी देख लो, पहले तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि इट्स अ आर रेटेड और इट्स एन एडल्ट ओनली और एडल्ट्स ओनली, या जो भी वायलेंस होगी या कुछ ऐसा सेक्सुअल सीन्स होंगे, कुछ भी होगा। तो पहली बात तो पेरेंट्स को भी थोड़ा विजिलेंट रहना चाहिए कि बच्चे कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, बिकम देयर फ्रेंड्स, गेट टू नो कि वो क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं देख रहे कि वो है। एंड एट द सेम टाइम मैं यही मानता हूँ कि इसमें टीवी का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज टेलीविज़न में आप वो सब दिखा नहीं सकते। सो आपको अच्छा कंटेंट ही दिखाना है। एंड इट इज़ नेवर अबाउट कि वो अभी जो है, अब अपना जो टेलीविज़न में कंटेंट भी एक ट्रांजिशन फेज़ आ रहा है कि थोड़ा अलग कंटेंट आ रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ अभी अलग अलग शोज़ बन रहे हैं अलग अलग थीम्स पे, तो ये एक बहुत अच्छे स्पेस है जिसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो बच्चे भी देख पाएँ, जो बूढ़े भी देख पाएँ, जो जवान भी देख पाएँ। अर्लियर इट वाज ऑल अबाउट कि पहले टेलीविज़न से कंप्लेन क्या होती थी कि सिर्फ सास बहू आ रहा है, इट्स ऑल फॉर द विमेन, कि ये सिर्फ औरतों के लिए शोज़ बनाए जा रहे हैं। बट अभी चेंजेस आ रहे हैं एंड डिफरेंट थीम्स आर कमिंग। तो आई थिंक वो जो स्पेस है उसको टेलीविज़न को अच्छे से केटर कर सकता है उन लोगों को और उन बच्चों को और उन फैमिलीज़ को, जहाँ पर सब मिल के बैठ के साथ में मूवीज़ देख सकते हैं। एंड अभी भी कितने लोग चाहते हैं, मतलब मैं एक्चुअली आई डू मिस दैट, बिकॉज नाउ आई कांट, ऑल्दो आई एम लाइक अ फ्रेंड टू माई मदर, बट आई कांट वॉच नेटफ्लिक्स विद हर। और मेरे को वो कंटेंट को क्या कहते हैं, फ़िल्टर करके देखना पड़ेगा कि अच्छा ये पहले 1-2 एपिसोड या उसकी विकीपीडिया पे स्टोरी देखूंगा, हाँ ये ठीक है, चलो मम्मी आओ बैठ के देखते हैं। बट टीवी में ऐसा नहीं है। आप कोई भी चैनल खोलोगे, यू नो कि यू आर ऑन अ सेफर स्पॉट, की कंटेंट वोंट बी सच कि एनीबडी वुड फील लिटिल ऑकवर्ड। किस टीवी एक्टर के साथ में काम करने की इच्छा अभी भी आपके अंदर, जो आपको लगता हो यार कि मुझे ना इनके साथ में काम करना है, मैं बड़ा फ़ैन रहा हूँ उनका, या मैंने इनका काम बहुत देखा हुआ है टीवी पर? सर रोनित रॉय सर, उनका अदालत बहुत पसंद था, मिस्टर बजाज, सीआईडी बहुत पसंद था। सीआईडी तो वापस भी आ गया सेकंड सीज़न। और सारा भाई वर्सेस सारा भाई, उनकी तो मैं साथ काम कर ही रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता था मुझे वो शो। मैंने मैम को बोला भी था, मैंने कहा द बेस्ट आई हैव एवर सीन यू वाज इन सारा भाई वर्सेस सारा भाई। ऑल्दो पीपल वुड डिफर, दे वुड से अनुपमा, बट मेरा पर्सनल फेवरेट हैज़ ऑलवेज बीन सारा भाई। एंड यस बॉस करके एक शो था, वो बहुत पसंद था। हातिम भी बहुत अच्छा लगता था, अभी उनके साथ भी काम कर रहा हूँ, अपने हमारे हातिम जी के साथ काम कर रहा हूँ, तो चल रही है चीज़ें। आई थिंक जिनके लोगों के साथ जो शोज़ मुझे अच्छे लगते थे, उन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी। ऐसा हो कि आगे, और ऐसे तो मुझे क्रिश्चियन बेल भी बहुत अच्छा लगता है, एमिली ब्लंट भी बहुत अच्छी लगती है, टॉम क्रूज भी बहुत अच्छा लगता है। होपफुली आगे कभी लाइफ में मौका मिला तो। रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो प्रेम की शादी हो गई है। रियल लाइफ में शिवम कब शादी कर रहे हैं? अब उनका क्या मैरिज को लेकर या शादी को लेकर उनका कोई प्लान है? ज़रूर शादी मैं करना चाहता हूँ। मैं एक फैमिली मैन हूँ अंदर से, और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हों, और मैं घर आऊँ तो पापा पापा करते हुए कोई भाग के आए। ज़रूर फैमिलीज़ प्लान करेंगी तो कर लेंगे। अभी प्यार करना मेरे हाथ में था, मैंने कर लिया। बाकी शादी कब करवानी हो मेरे माँ बाप और लड़की के माँ बाप के हाथ में, अब वो जब करवाएंगे। लेकिन उससे वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको, यू हैव टू बी टोटली फॉर इट।
आई एम फॉर इट, बट एट द सेम टाइम फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आपको देखना पड़ता है कि सब सही। यहाँ पे पूछना चाहूँगा, वेट किसकी तरफ से हो रहा है यहाँ पे, आपकी तरफ से या फैमिली की तरफ से? किसी की तरफ से नहीं सर, किसी की तरफ से नहीं। अभी आपने कहा प्यार करना मेरे हाथ में था, मैंने वो कर लिया भाई, शादी करवाना किसी और के हाथ में है, वो डिसाइड करेंगे। हाँ, किसी की तरफ से नहीं, जस्ट दैट कि फैमिलीज भी टाइम ले रही हैं अपना सब कुछ तैयारियां करने में, और मैं भी इकलौता लड़का हूँ परिवार का, तो उनके भी अरमान है बहुत कि बेटे की शादी करेंगे, अच्छे से करेंगे, ये करेंगे, तो सब अपना टाइम ले रहे हैं, और हम भी इन द सेंस अपने करियर में टाइम ले रहे हैं, अपने फ्यूचर में टाइम ले रहे हैं। अभी मैंने एक अच्छा शो मुझे मिला है, तो उसे मुझे अच्छे से निभाना है, आगे करियर है बहुत बड़ा, तो उस पर ध्यान देना है, तो बस वही है। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से दैट जो मेरी लाइफ में ये हुआ, आई गॉट अ पार्टनर, आई फाउंड समवन इन माई लाइफ, एंड दैट हैज़ रियली बीन माई स्ट्रेंथ, एंड यू नो मेरे ज़िंदगी चेंज हुई वहाँ से, इन टर्म्स ऑफ माई प्रोफेशन, माई करियर, माई लाइफ, माई सराउंडिंग्स, एवरीथिंग चेंज्ड। तो बहुत आई फील गुड अबाउट इट, एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। लड़की जब लाइफ में आती है तो अपनी किस्मत लेकर साथ में आती है, ये आपने फील किया होगा इस बात। जी, तो वो किस्मत अगर अच्छी हो तो आपके साथ अच्छा होता है, ख़राब हो तो शायद दोनों के साथ ख़राब होता है, तो मेरे साथ तो अच्छा ही हो रहा है भाई, मतलब इन टर्म्स ऑफ माई लाइफ इट हैज़ ऑल बीन वेरी गुड। लगभग फिर भी 1 साल 2 साल 3 साल कितना टाइम और लेना है अभी प्रेम को, शिवम को? प्रेम की तो होगी भाई शिवम को। मैं 28 साल का तो हो गया हूँ, तो आई थिंक 30 साल की उम्र में सबको शादी वादी मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मुझे लगता है कि मेरे लिए आई थिंक सही होगी। मैं 30 का हो गया और 31 32 में मेरा बच्चा हो गया, तो सही रहेगा मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पूछूंगा घर वालों से कि ठीक है कर लूँ क्या करूँ, तो ऐसा है। और शादी कैसे करना पसंद करेंगे, मतलब एकदम रॉयल लाइफ जिस तरह से एक लार्जर देन लाइफ एक शादियाँ होती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, वैसे करना पसंद करेंगे, या एक सिंपल यार अपने लोग हों 4 लोग हों बस उनमें शादी कर लें? कैसे वो कोई सोचा है, कुछ सपने हैं कोई वैसे? और जिस तरह से आपने बताया यार कि मैं तो घर का इकलौता लड़का हूँ, तो मेरे सबके सपने मेरी शादी के साथ में जुड़े हुए हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन उन सबके सपने पूरे मुझे ही करना है, बिकॉज वी हैव मेड श्योर दैट वी वोंट टेक एनी मनी फ्रॉम आवर फैमिलीज, सो वील डू इट ऑन आवर ओन। तो जितना बजट होगा, जितना कहते हैं जितनी चादर होगी उतने पैर फैला देंगे और उतना बड़ा फंक्शन कर देंगे, बिकॉज आई थिंक हमारी शादी है तो पैसा भी हमारा ही लगना चाहिए। माँ बाप इस उम्र में आई थिंक उनको पैसा बचाना चाहिए अपने ओल्ड एज के लिए, और इनफैक्ट शादी ब्याह जो है वो आपकी फैमिली का अरमान है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे थ्रू पूरे हों तो वैसा, इसीलिए। लास्टली जाते जाते जो भी कहना चाहें आप आपकी ऑडियंस से, जो भी बोलना चाहें। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू, और आप बहुत प्यार दे रहे हो, और ऐसे ही और प्रेम देते रहिए और प्रेम को देखते रहिए, और हमारे टेली मसाला में दोबारा मिलेंगे आपसे। अनटिल एंड अनलेस, सायोनारा। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आज आपने हमारी ऑडियंस को बताई हैं। ज़रूर ज़रूर, सो मच, और फिर मिलेंगे आपसे जल्दी, एंड लव यू ऑल।